गौतम बुद्ध नगर में ट्विन टावर का टूटना लगातार खबरों में है। ट्विन टावर के बाद लोग जहां एक तरफ खुशियां मना रहे हैं, वहीं गौतम बुद्ध नगर के पक्ष और विपक्ष के नेता या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर एक्सक्यूज दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर विपक्ष से चुनाव लड़ चुकी एक महिला नेत्री ने लिखा, ट्विन टावर गिरने के बाद लिखा कि ये आज का प्रदूषण है। वहीं एक और नेता ने लिखा कि लोगों को किसी को गिरते हुए देखने में मजा आता है। तीसरे एक और नेता ने लिखा कि किसी के गिराए जाने पर तमाशा बना देना हमारे यहाँ का दस्तूर है। मगर ये सब बातें बिल्डर के कृत्यों को दबाने की एक प्रतिक्रिया थी, लोगों की खुशी में साथ आने की प्रतिक्रिया नहीं थी। हमने इसके लिए जब सत्ता पक्ष को चेक किया तो सत्ता पक्ष के भी सारे नेता लगभग, सिर्फ एक पंकज सिंह को छोड़कर बाकी किसी नेता ने अपने ट्विटर वॉल पर ऑफिशियली इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं लिखा। एक नेताजी जो सांसद है हमारे, उन्होंने सिर्फ एक ऋतु महेश्वरी का ट्वीट को रीट्वीट किया है। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इसीलिए आज हमारा सवाल है कि ट्विन टावर के टूटने पर नेताओं की चुप्पी कितनी घातक है, उसके क्या कारण। आज इस पैनल में मेरे साथ फ्लैट बायर्स की आवाज उठाने के लिए फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन के जो सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं, जागो होम बायर्स से नरेश नौटियाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता विवेक श्रीवास्तव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो करें। अब आते हैं मुद्दे पर। सरदार जोगिंदर सिंह जी, पहला सवाल आपसे, इतनी बड़ी घटना हुई, नेताओं की चुप्पी या जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जो लोगों का मनोबल तोड़ने वाली हैं, वो आपको क्या लगता है उसको देखकर? जनाब, मैं पहले दिन से शुरू से ही इस बात को कहता आया हूँ, ये जो गठजोड़ है ना भ्रष्टाचार का, जी जी, इसमें नेता तो जितने भी नेता हैं सारे इसमें महत्वपूर्ण बहुत बड़ी कड़ी हैं इसके अंदर। इसके अंदर चाहे बीजेपी की बात आप कर रहे हो, बीजेपी के नेता तो चलो सत्ता में बहुत उत्तर प्रदेश में काफी समय के बाद आए, लेकिन चाहे इसमें समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, ये सब जो उनसे हैं, इनकी तरफ से भी कहीं पर भी कोई भी प्रतिक्रिया, ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है कि जहाँ पे इसको ये बोला जाए कि यह फ्लैट बार्स के लिए अच्छा हो गया या कोई सिस्टम के लिए अच्छा हो गया। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी ऐसी किसी भी नेता से हम ये बोले कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं। तो ये स्पष्ट होता है कि जितने भी नेता हैं तो सारे के सारे नेता जो से एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वह शब्द सुनता है मेरा कहना है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को नरेश नौटियाल जी से पूछना चाहूंगा। नरेश जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से नेताओं ने चुप्पी साध ली है या फिर उस पर इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है कि साहब बायर्स का क्या होगा या ये तमाशा बना दिया है, आपको क्या लगता है? क्या है, जितने भी होम बायर्स हैं, जितने भी सोसाइटी के तकरीबन सब जगह दिक्कतें तकरीबन सेम है, और वो सब जगह जो बायर्स हैं वो इन नेताओं के पास जा चुके हैं, विधायकों के पास जा चुके हैं, सांसदों के पास जा चुके हैं। योगी जी, मोदी जी द्वार ट्विटर में भी लगा रहे हैं, वैसे लेटरों में भी चल रहा है, डीएम से भी दुआर लगा रहे हैं। तो इनको तो सब पता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी दिक्कतें जो हैं नेताओं को सब पता है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मैंने खुद उनको डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए हैं। नागर जी के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, सांसद जी के पास डॉक्यूमेंट है, योगी जी के पास है। तो इनको सब पता है, मेरा हमारा आक्रोश भी तो आएगा, जी जी, इसलिए वो बोलेंगे ही नहीं, शांत रहेंगे जी, हम देखते रहेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं तो आक्रोश हमारा उनके विरुद्ध जाएगा। वो चाहते नहीं है कि हम बोलें। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को विवेक जी आपके पास ला रहा हूँ। 1 मिनट में आप अपनी बात करिए कि क्या लग रहा है कि नेताओं की चुप्पी क्यों है, बेस कारण क्या है? धन्यवाद आशु जी। देखिए, नेताओं का चुप्पी का कारण, जैसा कि अभी हमारे पहले वक्ता बता रहे थे, कि चुप्पी का कारण यही है कि अगर इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे तो 100 सवाल पहले से तैयार हैं। 100 सवाल तैयार, और बिल्डर्स के नहीं, उसी बिल्डर्स की अगर बात करें, सुपरटेक जो ट्विन टावर गिरा दिया गया, उनका क्या हुआ, जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये नेताओं ने या फिर अधिकारियों ने उस टाइम क्यों संज्ञान नहीं लिया जब ये बिल्डिंग खड़ी हो गई? उसके जवाबदेही यही नेता लोग हैं।
जब खड़ी हो गई उसके बाद उनका क्या हुआ, जो दोषी हैं और उसके साथ साथ जो वही के बायर्स हैं उनके लिए क्या तैयारी है, जिन्होंने पैसा लगा के इन 30-30 मंजिलों इमारतों में अपना पैसा लगाया हुआ है, और वो उनके लिए जवाब तैयार हैं, सवाल तैयार हैं। इसीलिए चुप्पी साधी है कि चुप्पी अगर एक जवाब देंगे तो 100 सवाल और तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। इससे पहले और भी जो वक्ता थे, हमारे प्रथम वक्ता, उन्होंने कहा था क्योंकि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो मैं उनकी बात से भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ, सब मिले हैं। अगर मैं तो सीधा यही आरोप लगाऊंगा, इसी कारण ही चुप हैं, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, क्या ये सवाल इतना सीधा है कि बस सब मिले हुए हैं जी? सबसे पहले तो मैं आशु जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पर तीसरी परिचर्चा कर रहे हैं। जी नहीं, मुझे आज तीसरी अभी इसलिए तक करनी पड़ रही है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि जी दोनों परिचर्चाओं के बाद मेरे पास फोन आए कि सर आपने इसको बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कर दिया और कहीं भी आप नेताओं की भूमिका पे सवाल नहीं उठा रहे, तो मुझे आज फिर तीसरी करनी पड़ रही है। नहीं, वो वजह कोई हो, लेकिन जी आपने इस मुद्दे को तीसरी बार अपने कार्यक्रम में जगह दी, इसके जी लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी क्योंकि ये नोएडा जो है ये पत्थरों का शहर हो गया जी जी और पत्थर बोलते नहीं। अब मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। जी पत्थर बोलते नहीं हैं, पत्थर या तो पूजे जाते हैं या पत्थर मारे जाते जी हैं। ये जो ट्विन टावर कल गिराया गया, हम और आप साथ ही थे वहां। जी वहां पर एक किसी चैनल की एक लड़की थी एंकर, उसने मुझसे कहा कि यदि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब ये मीडिया अगर ऐसा जमावड़ा लगा लेता यहाँ पर तो आज ये जमावड़ा ना लगता। सवाल बहुत जायज था उसका, और उसके मैं उस लड़की को, उस बेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने ऐसा बोला कि उसके दिल में कोई टीस रही होगी। लेकिन ये जो पत्रकारिता है, दरअसल ये भविष्यवक्ता नहीं है। बिल्कुल। ये जो देखती है उसको लिखती है, उस पर क्या संभावित हो सकता है, क्या उसमें गलत हो रहा है, इस पर बात करती है। लेकिन जो लोग इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो नेता हैं, वो अफसर हैं, सरकार है, और सबसे बाद में वो है जिसके डंडा चलने से ये बिल्डिंगें गिरी हैं। अब आप उन लोगों से बोलने की अपेक्षा कर रहे हैं, ये आपकी हिमाकत नहीं है तो क्या है? उन लोगों से बोलने की, मैंने राजीव गांधी की डेथ पर सरदार सिंह पागल एक बड़े विख्यात लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा, वहां चंद्रशेखर जी बैठे थे उसकी राजीव गांधी की डेड बॉडी के सामने, तो उन्होंने लिखा कि जिस लाश को इतने करीने से सजाया है मैंने, उसका कत्ल भी मेरे इशारे पर हुआ। मेरा जवाब ये। अब जी 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 अब मैं आपकी जो बात है इसको आगे एक सवाल इसमें बनता है कि जिस लाश को इतने करीने से सजाया है मैंने, उसका कत्ल भी मेरे इशारे पे हुआ है। तो जो आप कह रहे हैं कि जो नेता हैं हमारे यहाँ के, ये ही सारे इस पूरे फसाद में कहीं ना कहीं शामिल है? नहीं, फसाद में ये शामिल नहीं है। देखिए, हाँ। ये बात जायज नहीं है कि हम पंकज सिंह पर आरोप लगाने लगे या सांसद नहीं महेश नहीं, शर्मा पर आरोप मैं लगाने एक लगे। स्पष्ट करूं, हाँ जी पंकज सिंह जी अकेले एक ऐसे विधायक जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जी ट्विन टावर के ऊपर ऑफिशियली ट्विटर पे कुछ लिखा है। जी तो मेरा जी जी। मेरा ये नहीं है कि मैं पंकज सिंह को डायरेक्टली ये कुछ कह रहा हूं। मेरा सवाल ये है नहीं, कि जो बाकी नेता हैं, एक सत्ता और विपक्ष दोनों, उन सब की चुप्पी इस पे। मुझे अफसोस है कि जी कांग्रेस को तो बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ कांग्रेस ना तो सत्ता में है जी, और ना ना वो विपक्ष में। सत्ता में इस दौरान रही है, हाँ हाँ तो उसे तो बोलना चाहिए था कम से कम। लेकिन कांग्रेस बोलना भूल गई। कांग्रेस को बोलना अब याद नहीं रहा कि बोला जाता है। उसके नेता बची खुशी अपनी राजनीतिक पारी को कंप्लीट कर रहे हैं या चला रहे हैं किसी तरह से। कांग्रेस नहीं बोली, जी समाजवादी पार्टी किस मुंह से बोल सकती है? जी मायावती के लोग किस मुंह से बोल सकते हैं?
और भाजपा पिछले 8 वर्षों से इस देश पर शासन कर रही है, उसे तो बोलने का हक ही नहीं। उन्होंने जिन्होंने पाप किया है और जिन्होंने पाप के समय पर चुप्पी साधे रखी है, ये जिसने किया है अपराध उसका इतिहास लिखा जाएगा, और जो रहा है मौन उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है, मैं नरेश नौटियाल जी को ला रहा हूँ। कांग्रेस पे चूंकि सवाल उठे हैं और नरेश जी कांग्रेस को बड़ा पसंद करते हैं, इन पे आरोप है कि ये कहीं ना नहीं, कहीं मैं सबको पसंद करता हूँ, मेरे लिए सारी पार्टी एक समान है, जो नरेश जी। हमारे साथ हाँ, वो हमारा। हाँ, ठीक है। एज ए बायर आपको क्या लगता है? चलिए सवाल कांग्रेस को लेकर ही सही, कांग्रेस क्यों चुप है आपके लिए? ठीक है सर, ऐसा है, जब ये इलेक्शन हुए थे अभी पीछे, उसमें मैंने सब पार्टियों को रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ ये दिक्कत है। उसमें आज तक में भी मैं एक उसमें आया था, उसमें मैंने यही आवाज उठाई थी। उस आवाज को सुन के सिर्फ कांग्रेस के चोटीवाला जी ने मेरा साथ दिया था। एक लेटर में मुझे लिख के दिया था कि ये हम सरकार में आए ना आए, तो हम आपका साथ देंगे। सच्चाई ये है कि वो ना सरकार में आए और ना वो आज साथ दे रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। जब उन्होंने आप लिखा दोबारा था, गए उनके पास? बिल्कुल, मैंने जिनके थ्रू मैंने उनसे संपर्क किया था, मैंने उनसे बोला भाई आप अब तो आगे आइए, वो नहीं है। यहाँ तक कि जो तेजपाल नागर जी हैं, उनका भी हमने सहयोग लिया था। उनको हमने बाकायदा अपने उत्तराखंड के उससे मिलाया था, उनका भी सम्मान किया था। उनके पीछे भी मैं 4 साल से हूँ कि सब मेरे साथ अथॉरिटी चल लीजिए। मेरा अथॉरिटी जवाब नहीं दे रही है, डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं और 4 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। मेरे पे राइटिंग में डॉक्यूमेंट है, मुझे खाली इसका जवाब दे दे, खाली ये कहते कि गलत है या सही है, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है, मैं ताकि हाई कोर्ट की तरफ मूव कर जाऊँ। उन्होंने कहा चलेंगे, उनके हैं जो पीएम, उन्होंने कहा नोटा जी पक्का आपके साथ जाएंगे। आज तक वो भी नहीं गए। उनको मैंने व्हाट्सएप में भी कॉल की, उन्होंने पढ़ी है, देखी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। पढ़ते जरूर हैं, देखते जरूर हैं, ये अच्छा है, उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया। ये उनके नेचर मुझे अच्छा लगा गुरुजी का। ठीक, बाकी अब आपके सामने दिख रहा है नेताओं का, जहां तक मैंने जाना है, नेताओं का सारा गठजोड़ है ये। अगर नेता चाहें तो ये सब खत्म हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा करप्शन इतना इतना नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार का इन्होंने खुद बनाया है, इकट्ठा है, तालमेल है इनका, पूरा संगठन है। एक तरफ से आईएस लॉबी पूरी इनके साथ है, एक तरफ से नेता लॉबी है, एक तरफ से बिल्डर लॉबी है। इस सब का एक गठजोड़ है, यानी बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट सब मिल गए और मिलके एक इन्होंने गठजोड़ बनाया है। इस गठजोड़ में जो कुछ बोलता है उसे धमकाया जाता है। एक ही फार्मूला है, आपको धमकाएंगे, चुप रहिए, मार देंगे, लड़की भेज देंगे, इल्जाम लगा देंगे, अंदर कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अभी तक यही है। और आपके यहाँ पुलिस आई हुई है, आपको अरेस्ट करना है, आपको ये हो गया, और आपको तंग करेंगे। आप जब टॉर्चर हो जाते हो, परेशान रहते, कई तो झुक जाते हैं, पर इनको नहीं समझ में आया था मैं घर में हूँ, मैं टॉर्चर नहीं हुआ। मैं उल्टा इनको बोलता गया, ना मैं पुलिस के पास गया, ना मैंने कोई आज तक लेटरिंग में लिखा कि बिल्डर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, कुछ नहीं। मैंने सोशल मीडिया का माध्यम यूज किया, मैं यहाँ को रोक रहा मेल हूँ। की। मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको। हाँ, सुपरटेक एमराल्ड गोल्ड के केस में ये सबसे अच्छी चीज थी कि जो चीज आप बता रहे हैं वो उनके साथ भी हुई। 4-5 लोग जो इस पूरे केस को लड़ रहे थे, लेकिन वो ना डरे, पुलिस के पास भी गए, कोर्ट में भी गए। और बिल्कुल मेरा जैसा एग्जाम्पल कि है, बिल्कुल मेरा जैसे एग्जाम्पल कि जैसे कि सरदार जोगिंदर बिल्कुल सिंह जी सेम बता है। रहे वो थे भी आर्मी का सदस्य था, मैं भी आर्मी का हूँ। गलती से ठीक है, आर्मी ठीक के है, आर्मी वाले मिल गए सामने उनको, ठीक है। दोनों मैं एक व्यक्ति चीज सेम है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो क्या सरदार जी ये चीज है कि लोग जब कुछ अपनी आवाज उठाते हैं तो ये नेता साथ देने की जगह बिल्डर के साथ आ जाते हैं? बिल्कुल, मैं अभी आपको इसका प्रमाण दे सकता हूँ आपके इसी प्रोग्राम के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले नोएडा अथॉरिटी ने एक अंडरटेकिंग फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट। उस अंडरटेकिंग की तरफ के में क्लियर किया गया है कि स्कूल कम से कम स्कूल एक कॉमन एरिया का पार्ट है, कॉमन फैसिलिटी का पार्ट है, और उसकी मालिक जो होगी ये होगी। आज आपके सामने काफी समय से एक मुद्दा उठ रहा है जो महबूब मॉडर्न के स्कूल का, तो एफिडेविट नोएडा अथॉरिटी की जमा कराने के बाद क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे विधायक, हमारे सांसद मुंह से ले बैठे हैं। कैसे क्या, जब नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे रही है कि ये कॉमन एरिया का पार्ट है और ये इनकी ऑनर है, लिख कर दे रही है। नहीं, सर मेरा सवाल ये है कि अगर विधायक सांसद मुंह से ले बैठे हैं तो विपक्ष के नेता भी तो होते हैं। अरे जनाब, मैंने बोला एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मैंने बोला तो है। इन्होंने सबने मोड़ दी है।
हाँ। ये मायावती जी का टाइम था, चाहे अखिलेश जी का टाइम था, ये अभी है। हाँ। ये सब कोई नेता कभी इस पार्टी में होता, कभी उसमें होता, कभी बाई चांस की बात है। हमारे विधायक या हमारे जो उनके सांसद है, वो उन्होंने पार्टियां वार्टियां नहीं बदली हैं, लेकिन इनके अगल बगल तो है ना इनके सारे, वो जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जो इनके आंख कान नाक हैं, ये तो सब हम जानते हैं ना, कौन कहां से रहा, कौन से कहां से रहा, हम लोग रोज देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे है कि मतलब इस आपके इस माध्यम से क्लियर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वाकई में बीजेपी पाक साफ है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी ने खुद एफिडेविट दिया है, इसको अपने आप सुओ मोटो करके संज्ञान में लें हमारे विधायक और हमारे सांसद, और खुद एक्शन ले। स्कूल को महबूब मॉडर्न की जो सोसाइटी है उसको उसका अंडर दिलाए, नहीं दिलाते। मैंने देखा है कि हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे उत्तम नगर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से दबाव है कि स्कूल की बात मत करो। अच्छा, ठीक है। मैं विवेक जी को ला रहा हूँ। विवेक जी, आप काफी राजनीतिक नेताओं से मिलते रहते हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं आपके सबसे। ये जो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई दबाव आता नेताओं की तरफ से आता है, और मुझे तो कल कोई कह रहा था जिसने मुझे एक्चुअली शो को करने पे मजबूर किया है, उसने कहा बेसिकली बिल्डर ही नेता बन गए। देखिए आशु जी, मैं पुराने वाले सवाल से आपसे लिंक कर रहा हूँ और फिर इस सवाल का जवाब दूंगा कि जो कह रहे थे ना कि अभी जो पक्ष के नेता हैं, विपक्ष को तो बोलना चाहिए, और अभी आपने जो कहा कि जो है बिल्डर ही नेता बन गए हैं। मैं एग्जांपल पूरे देश का नहीं दूंगा, मैं केवल नोएडा की बात करूंगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की बात करूंगा। आप यहाँ के स्कूल उठा लीजिए, यहाँ के जो कॉलेज नॉलेज पार्क 3 में बने उनको उठा लीजिए, कॉमर्शियल एरिया के 62, 58 वाले की बिल्डिंग्स उठा लीजिए, या हमारे जो मॉल्स बने हुए हैं उनको उठा लीजिए, और उसके बाद जो बिल्डिंग्स बनी उनको उठा लीजिए। भाजपा, सपा, कांग्रेस, इसमें से कौन सी अछूती पार्टी होगी जिसके वरिष्ठ नेताओं का इसमें से फ्रंट फुट में नहीं तो बैक फुट में किसका पैसा नहीं है? आप डेटा निकालिए। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर लोकल पार्टियां जी, अगर छोटी पार्टियां हैं जो देश में हो सकता है राष्ट्रीय स्तर की भी ना हो, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी भी प्रॉपर्टी आपकी इनको गौतम बुद्ध नगर में मिलेगी। तो पक्ष विपक्ष फिर वही बात घूम फिर के आती है कि सब एक ही हैं। अच्छा, मतलब तो लोग मुद्दा यही है, मुद्दा यही है कि जैसे कि स्कूल की बात कर रहे थे कि फीस की लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले की इतनी फीस हर समय उल्टी सीधी बढ़ती रहती है ऊट पटांग, तो उसके लिए कोई बोलने वाला ही नहीं है। क्यों बोलेंगे? उनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। डीपीएस का एक इंसिडेंट बताऊंगा। जो डीपीएस यहाँ नॉलेज पार्क 3 खुला है, पहले दिन बड़ी अफरा तफरी मची थी। वहां के प्रिंसिपल ने सीधे यही जवाब दिया था कि जिसको जो करना है कर लो, बच्चे को पढ़ाना है पढ़ा लो, नाम कटा के ले जाओ। पुलिस वाले जो खड़े थे वो किसी की दम नहीं थी कि वहां कुछ बोले। उनका कहना था कि आपकी डीसीपी को फोन करूं, ये लाइन थी, मेरी आंखों देखी। तो और क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए। ठीक है, मैं राजेश जी, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, और विवेक जी ने बड़े मतलब एक ऐसी बात कह दी है जिससे हम सब परिचित हैं, मतलब एक हिडन ट्रूथ है, हम सब परिचित हैं मगर कहना नहीं चाहते हैं, मगर उन्होंने कह दी है। मैं इस बात को ऐसे कह रहा था कि अधिकतर बिल्डर भी नेता बन गए हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी नेता बन गए हैं, तो वो कहाँ से जो है ऐसे मामलों पर कहेंगे, क्योंकि नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है, प्लॉट तो उन्होंने बेचे हैं, फ्लैट तो उन्होंने बेचे हैं। लेकिन अब ये जो बात आ रही है कि यहाँ तो सब कुछ नेताओं का है, चाहे वो भाजपा के या सपा के या किसी के भी, तो ऐसे में जनता क्या उम्मीद करे? जनता सिर्फ योगी जी से उम्मीद करे? मैं तीन उदाहरण के जरिए अपनी बात रखूंगा, जरा सा समय ज्यादा चाहिएगा। जी जी जी, बोलिए। एक सीरियल आता था लापतागंज। जी जी जी। उसमें एक पात्र था जो 6 इंची की टाई बांधे रहता था गले में। उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो खड़ा रहता था, लोग बात हमसे तो किसी करते ने रहते बताया थे, ही नहीं। फिर हाँ, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ। वो बगल में हाथ दे लेता था, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। जी जी जी। तो वो तो लल्लन जी। है, उसे लल्लन जी, वो उसे उसे ना कोई राय देनी थी, ना उसकी राय का कोई महत्व था। लेकिन जब उससे पूछा जाता था तो वो बगल में हाथ देकर कहता, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि नेताओं के पास नहीं गए आप? नेताओं को इतनी बड़ी टावर खड़ी हो गई, उन अंधे नेता हैं क्या? हम अंधे नेताओं के नेतृत्व में चल रहे हैं? नंबर 1।
नंबर 2, एक फिल्म आई थी, मैं फिल्म में थोड़ी ज्यादा देखता हूँ, गोलमाल 3। जी जी। उसमें तो लोग हैं, पुलिस का छापा पड़ता है, तो वो दोनों एक दूसरे मुंह छिपा कर खड़े हो जाते हैं। तो उसने कहा मुंह क्यों छिपा रखा? तो एक से पूछते तूने क्यों छिपा रखा? बोला जी मेरी माँ भाग गई। तो उससे कहा दूसरे से तूने क्यों छिपा रखा? बोला जी जिसके साथ भागी वो मेरा बाप। आप समझ रहे हैं जी जी। ये क्यों मुंह छुपाए घूम रहे हैं? किसी की माँ भाग गई है और दूसरे के बाप के साथ भाग गई है। अब मैं तीसरी बात पर आता हूँ। जी। जिस डीपीएस का प्रिंसिपल ये कह रहा था कि मैं आपको जो करना है वो कर लीजिए, बच्चों को फीस उतनी ही देनी पड़ेगी, नहीं तो नाम कटा कर ले जाओ। इस शहर के जितने भी बड़े स्कूल हैं, बड़े सो कॉल्ड का मतलब है जिनकी बिल्डिंगें बड़ी हैं, मैं उनको कोई शिक्षा के केंद्र नहीं मानता, जी वो जी। केवल बिल्डिंग बड़ी हैं और उनके खर्चे बड़े हैं, इस बात में बड़े हैं। बाकी वो कोई ना गुरुकुल हैं, ना वो कोई शिक्षा के केंद्र हैं। जी जी। उनमें इसी शहर में कार्यरत आईपीएस आईएएस की बीवियां वहां पर नौकरी कर रही हैं, वहां टीचर हैं, वहां जी। एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्हें डरने की क्या जरूरत? बिल्डरों के यहाँ आईएएस रिटायर होने के बाद में और वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें डरने की क्या सही बात जरूरत? है। तो अब हम जी आप जी। किससे अब डराने की बात कर रहे हैं? अब ये जो है आपने चर्चा को बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे ला दिया है। अब यहाँ से सवाल जो है वो ये घूम रहा है कि कल अवनीश अवस्थी ने, उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे वो हैं गृह सचिव अपर हैं, उन्होंने जो है उन 24 अधिकारियों और 4-5 जो बिल्डर के लोग हैं नॉमिनेट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की दोबारा से संस्तुति कर दी है। और जो आपने बात कही, क्योंकि उसमें 19 लोग रिटायर हो चुके हैं, और यहीं से मैं वो बात आपकी पकड़ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि जो रिटायर हो गए वो इन बिल्डर के पास चले गए। हाँ जी। तो ये क्या ये वो गठजोड़ है और नेता भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, इसलिए सब लोग चुप हैं एकदम जूम। मैं मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एक सज्जन ने मुझे अब से 20 वर्ष पहले लगभग, एक बहुत अच्छी बात थी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे वो, उन्होंने एक अखबार निकाला और मुझे आमंत्रित किया उसे संभालने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि नेता भ्रष्टाचार का 10%, जो 100% जो भ्रष्टाचार है, अगर 100 रुपए उसमें से चोरी किए जा रहे हैं, उसमें से 10 या 5 रुपए का हिस्सेदार है, बाकी हिस्सेदारी आईएएस की है, आईएएस पीसीएस की है। मैं लगभग इस बात से सहमत हूं कि ये इस देश को खाने वाले लोग ये आईएएस पीसीएस हैं। नेता मूर्खानंद होते हैं, और जो कुछ कुछ बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, या बहुत लंबे समय तक वो राजनीति ही कर रहे हैं और शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, वो हो सकता है उनकी थोड़ी सी योग्यता बढ़ गई हो, भ्रष्टाचार में शामिल होने की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ गई हो। नेताओं की हिस्सेदारी बहुत मामूली है। बस ये चुनाव अधिकारियों की, लड़ने में खर्चा लेने तक उनकी हिस्सेदारी शामिल है। देखिए नेता की कई समस्याएं हैं जो अधिकारी हाँ की समस्या नहीं। जी जी। नेता के पास अगर कोई आदमी आता है, उसके क्षेत्र का मतदाता है, वो कहता है मेरे बच्चे को डीपीएस में, एमईटी में, फलाने स्कूल में भर्ती करा दें, तो जी उसे स्कूल वालों से भी अच्छे संबंध रखने, क्योंकि उसको फिर वोट लेना है, उसको जी। बार बार वोट लेना है, बार बार उसके पास जाना। अधिकारी के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं। अधिकारी के पास भ्रष्टाचार करने का बिल्कुल खुला मैदान है, वो करेगा, ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाएगा। जांच करने जो आएगा वो भी अधिकारी होगा, वो कोई नेता नहीं होगा। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि नेक्सस है कहां पर, कि अधिकारी ट्रांसफर होकर चला जाएगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। जो जांच करने आएगा वो भी अधिकारी है, आपस में समझौता है कि ना तू मेरी जांच करेगा ना मैं तेरी जांच करूंगा, और ऐसी गोल गोल घुमाएंगे कि सारी जनता घन चक्कर बन जाएगी, इवन मुख्यमंत्री भी घन चक्कर बन जाएगा। अब और यही ये जी जी मैं जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है,
इसीलिए प्रदेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की बात भी की जाती है कि ज्यादा अच्छा गवर्नेंस होगा, ज्यादा अच्छी निगरानी हो पाएगी, विजिलेंस हो पाएगी। नहीं नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, मैं अभी आपको यहीं रोक रहा हूँ। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं हाँ। सिर्फ इस पर कह रहा हूँ कि इसे छोटे राज्यों की क्यों मांग उठती है, इसलिए उठती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटे राज्यों में भी यही मामला हो रहा है। सेम चीज है, वो उसका मुद्दा अलग है। छत्तीसगढ़, हाँ वो भी ऐसे ही है। चलिए मैं रोक रहा हूँ आपको जी। मैं सरदार जी को ला रहा हूँ। सरदार जी, ये जो बात निकल के आ रही है कि नेता भी तो बेचारा चाय पानी का खर्चा निकालेगा, तो क्या लोग उसे चाय पानी का खर्चा नहीं देते इसलिए वो ऐसे मामलों पर चुप हो जाता है? या फिर जहां पे मीडिया माइलेज मिलने की संभावना है, जैसे श्रीकांत त्यागी का मुद्दा था, वहीं लोग उतरते हैं? नेता चाय पानी वाला खर्चे वाली बात तो बहुत छोटी सी है। जो बैरागी जी ने बात कही है, वो बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। फिर भी मैं उससे आगे से थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा कि नेता जो से होते हैं वो ही बेसिकली जो भी पॉलिसी बनती है, पॉलिसी को ठीक है वो लिखकर उसका नोट बना के IAS IPS देते हैं जो भी अधिकारी हैं, लेकिन नेता ही उन पॉलिसियों को अपनी विधानसभा में या संसद से पास करवाते हैं, अप्रूव कराते हैं। और ये IAS IPS नेता, बिल्डर, गुंडे, जिनको गुंडे बोलते हैं, गुंडे प्रैक्टिकली जो गुंडे होते हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, इन सबका गठजोड़ है, आपस में गठजोड़ है। आप सब देख लीजिए, इन सबके फोटो हमेशा कहीं ना कहीं इकट्ठे मिलते हैं। और अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आप शुरुआत में बोले थे यार नेताओं ने कोई बहुत ज्यादा नहीं बोला इसके ऊपर, वो इसलिए नहीं बोला है कि श्रीकांत त्यागी की तरह इनकी कई फोटो ना निकल आए इनके साथ कोई। तो ये जो स्थिति है सच में है, लेकिन सच्चाई यही है, नेता जो सा होता है, नेता असली सूत्रधार है। नेता ही जो सा है पॉलिसी बनाता है, नेता के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं प्राधिकरणों को और इन अधिकारियों को, और नेता ये सब मिलकर बंदरबांट करते हैं। अब मेरा मैं इसको सारे नंगे हैं। जी जी जी, मैं विवेक जी के पास ले रहा हूँ। विवेक जी, अब इसको जो है कंक्लूड करना शुरू करते हैं। अब ये तो तय हो गया कि नेताओं की बड़ी समस्याएं बेचारों की, ज्यादा बोल जाते हैं तो भी फंस जाते हैं, और ना बोलने तो सवाल है ही उन पर। तो समाधान क्या है? जनता कैसे करे? जनता जाए तो नेता के पास जाए, अधिकारी के पास जाए, या फिर वैसी कोर्ट के पास जाए? जनता के पास इस टाइम सोशल मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, जहाँ पे अपनी बात खुल के रख सकते हैं। पत्रकारिता भी आज कहीं ना कहीं अभी भी निष्पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी लगता है कि एक तरफा हो जाती है। तो अपनी जनता जो है उसको, जैसे ये लड़ाई लड़के इन्होंने बिल्डिंग गिरवाई है, इसी तरह की हम लोग को जंग जारी रखनी चाहिए, इसी को आगे बेस बनाना चाहिए। जंग हम लोग भी अभी यहाँ पे अपने एक्सटेंशन एरिया में बराबर लड़ी जा रही है। तो ये एक सीख है कि कैसे 4-5 लोगों ने अपनी ये लड़ाई चालू की रही है और जीती है, ऐसे ही इस जंग को जारी रखा जाए। और कहीं ना कहीं कोई भी अगर समाज में हमारे खराब नेता है तो कुछ अच्छे भी हैं, खराब अधिकारी हैं तो साथ में कुछ अच्छे भी हैं, तो खराब पत्रकार है साथ में कुछ अच्छे भी हैं। तो इसलिए हम लोग को हताश नहीं होना है, ऐसे ही ये जंग लड़नी है। मतलब बैलेंस करना है हमें, करना है, खराब बिल्कुल नहीं करना हम ही को है। हाँ, खराब नहीं है बिल्कुल। देखिए आप बात करेंगे, अगर हम नेता को छोड़ दें कि सारे खराबी हैं, बात ही नहीं करनी है, तो ऐसा सोच के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा तो उन्हीं पे रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं नरेश नौटियाल जी से, नरेश जी अब क्या समाधान है? जब जैसे विवेक जी कह रहे हैं भी खराब नहीं है तो अच्छे भी हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है? देखो समाधान मैं तो आपके चैनल के माध्यम ये बोलना चाहता हूँ सबसे, कि जब कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कोई भी हो, जरूरी नहीं होम बायर, किसी भी व्यवस्था में अगर वो एक लेटर लेके उसके पास आता है, तो कम से कम जब वो उसके पास आ रहा है, अपना पेट्रोल सब कुछ खर्च के आता है और फिर उसमें अनुस्मारक भी लगाता है, यानी बार बार आ रहा है, तो कम से कम उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसे ये बोल दिया जाए हम ये काम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो खुश हो जाएगा, घर बैठ जाएगा, भाई नहीं कर सकते, ये आएगा ही नहीं मुड़ के। आप रखो जाओ लेटर पे, वो नेता ही क्या जो ये कह दे कि वो ये नहीं करवा सकता? नेता का तो लेटर मतलब लेने का ही अधिकार नहीं है ना आपका, आप मना कर दीजिए, हम लेटर नहीं ले सकते, इस काम को हम नहीं कर सकते। अब क्या है कि नेता लेटर भी ले रहा है, ट्वीट भी देख रहा है, आगे आता नहीं है, फिर जब बिल्डिंग गिरती है नेता ही आगे मिलता है, फिर उस टाइम कहता है जी हम इस पे ये करेंगे, एक्शन लेंगे। अब ये क्या है? आप कागजों में बात करो ना, कागजों में जब लगते हैं कागज, उस कागजों पे काम करो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो। अगर कागजों पे जिस दिन इंडिया में काम होने लग जाएगा और सही काम होने लग जाएगा,
इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ये भ्रष्टाचार इंडिया को खा गया है, इतना पैसा भ्रष्टाचार में चले गया हमारा। अब ये बिल्डिंग टूटी, क्या मिला? सब मिट्टी हो गया। ये 500 करोड़, 600 करोड़ नहीं, नोटियाल जी मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको। ये बिल्डिंग टूटी क्या मिला? ये बिल्डिंग टूटी ये मिला कि जिन लोगों ने ईमानदारी से अपने पैसे लगाए थे, जिन लोगों ने जो चीज उसको ली थी, उसके ऊपर अगर कोई आदमी अपनी दबंगई से, अपनी भ्रष्टाचार से, अगर अपनी नेतागिरी के से संपर्क के बदौलत वहां पर एक अवैध बिल्डिंग खड़ी कर देता है, तो उन सब लोगों को जगह हिमालय में भी मिला है, सब जगह हिमालय में भी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। यही मिला। यही मेरा सवाल है कि ये मिला उन लोगों को, जिससे उन लोगों को, बाकी लोगों को आवाज मिलेगी। मैं इसी मामले पे जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर सिंह जी, अब इसके समाधान क्या है? अगर नेता चुप है, अभी आप जो बात कह रहे थे, इसका समाधान या बिगड़ा हुआ पान जो सा है, इसका सॉल्यूशन बहुत हद तक नेताओं के पास है। और ये नियम कानून जो बनते हैं विभिन्न प्राधिकरणों के लिए, इन सबको भी संसद में या विधानसभा में पारित किया जाता है। उसके बाद ही ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, उसी रूल एंड रेगुलेशन के अंदर ये प्राधिकरण बनते हैं, उसी के अंदर चलते हैं। ठीक है, मैं यही रोक रहा हूँ सर आपको, बस नहीं बस ये रोक रहा हूँ। एक मिनट इसी बात में अभी टाइम, मेरा टाइम क्लोज हो रहा है। एक मिनट बस एक मिनट सर, 30 सेकंड भी नहीं है मेरे पास। नहीं है सर, नियम तो बने हुए हैं। बैरागी जी बचे हुए हैं। बैरागी जी 10 सेकंड में, बैरागी जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए प्लीज नोटियाल जी, प्लीज। बैरागी जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म। जी। लेनिन ने कहा क्रांतियां एक दिन में नहीं होती हैं। जी। और लोहिया ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जी। मेरा यही जवाब। ठीक है सर, हम इस पूरी परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेनिन ने कहा क्रांतियां एक दिन में नहीं होती हैं, और लोहिया ने कहा जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। इसका मतलब ये है, नेताओं के भरोसे छोड़कर कोर्ट में और बाकी चीजों में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मूवमेंट और उसी के सहारे समाधान मिलेगा। इस डिबेट को, परिचर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। कल फिर किसी परिचर्चा में नए लोगों के साथ मिलेंगे। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, फाइनेंशियली हमें यूपीआई पर सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू।